स्वरूप निराकार है, उसको क्या बोलोगे? ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। हाँ, ज्योतिर्बिंदु। परमात्मा का, विक्रम भाई, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु, ज्योति सागर, सागर है वो। और विक्रम भाई आपकी तरफ से? ज्योति बिंदु ही है। निराकारी है जी। निराकार है, पक्का है? अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग परमात्मा को याद करने की विधि जानेंगे, ठीक है? अभी तक ऑफ कोर्स याद तो सभी ने किया है, किसी ना किसी रूप से याद। सब अपने को प्लीज म्यूट कर लेंगे ताकि फिर इजी रहेगा। हाँ जी, आज तक सब लोग परमात्मा को किसी ना किसी रूप से याद तो करते ही आए हैं, है ना? अच्छा, अगर किसी से पूछूं तो याद करने का रीजन क्या क्या रहा बाबा, मतलब पिता को, परमात्मा को किस रीजन से हमने याद किया है? कोई रीजन नहीं? दीदी बचपन से ही करते आते थे, तो एक वही रिचुअल बना हुआ है कि करना ही करना है, जैसे सुबह के खाना खाना है तो करना है। नियम प्रमाण याद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, किसी ने नियम प्रमाण याद किया और किसी ने किसी और रीजन से भी याद किया? प्रतिमा बहन ने कुछ याद किया, किस रीजन से? नहीं, जब कोई परेशानी होती है या कुछ सुख भी होता है, उसमें भी हम प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ खड़े रहना, हमारे साथ चलना। ठीक है, वेरी गुड। एक रीजन है कि याद का प्राप्ति के आधार पर याद किया, या फिर हमने उनको एज ए फ्रेंड भी आपने एक तरह से याद किया, इसको बोलने तो ठीक है। अभी हम चलते हैं इस यात्रा पर कि परमात्मा जो हम लोग सीख रहे हैं राजयोग, है ना? और हमने योग को अगर देखें तो बहुत टाइप के योग सुने भी हैं और हम करते भी आए हैं, लेकिन जो जितने भी हमने योग सीखे ना, राजयोग सारा का सारा उनसे मिला हुआ है। देखो कैसे, हम सब ने हठ योग के बारे में सुने, जिसमें हाथ पैरों से सब कुछ किया जाता है। तो राजयोग हठ योग भी है। कैसे? क्योंकि राजयोग में हम, जैसे दृढ़ता होती है ना, कि हमें ये चीज हासिल करनी है, हमको ये चीज छोड़नी है, तो दृढ़ता के साथ करते हैं। तो एक तरह से सूक्ष्म रूप से हठ करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं कि हम हाथ पैरों से कुछ खड़े हो गए या उसको तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, लेकिन हम मन से बिल्कुल दृढ़ता के साथ, फर्मनेस के साथ कुछ भी हासिल करने की जरूर एक इच्छा रखते हैं राजयोग में। उसके बाद राजयोग, जैसे हम लोगों ने सुना है मंत्र योग, सभी ने किया भी होगा मंत्र योग। तो राजयोग भी एक टाइप का मंत्र योग ही, उसमें मतलब कंबाइंड रूप कहेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना अजपा योग जैसे, तो यहाँ पर हम मंत्र हाथों से नहीं जपते, लेकिन यहाँ पर मन को प्रभु में लगा लेते हैं। राजयोग में हम मन को ही प्रभु में लगा लेते हैं, इसके लिए मन मनाभव भी कहते हैं, जो आपने गीता में शब्द भी सुना होगा। तो मन को हम प्रभु में ही लगा लेते हैं। तीसरा भक्ति योग। भक्ति में क्या चाहिए? भावना। परमात्मा को किसी भी फॉर्म में आज तक आप लोगों ने याद किया तो भावना तो रही होगी ना, तभी हम उनको याद करते थे, भक्ति करते थे। तो यहाँ भी परमात्मा को ऐसे नहीं कि निराकार है तो हमें कोई उनके लिए भावना नहीं होगी, नहीं, बहुत मीठी, बहुत प्यार से परमात्मा को हम लोग पूरी भावना के साथ याद करते हैं। ठीक है, तो इसमें भक्ति योग भी कंबाइंड हो गया। और उसके बाद ज्ञान योग। ठीक है, तो ये भी आपने सुना होगा ज्ञान योग। तो यहाँ भी परमात्मा को जो याद करते हैं, ज्ञान, जो इस समय आप सारी नॉलेज क्या ले रहे हैं, परमात्मा द्वारा दी जा रही नॉलेज ले रहे हैं, तो वो भी ज्ञान से कनेक्ट होकर ही तो याद कर रहे हैं। ज्ञान मिला ना कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मिला कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, और आज उनको जानने का मतलब कैसे याद करना ये भी आप जानेंगे। तो ज्ञान योग भी इसमें कंबाइंड है। ठीक है, और उसके बाद कर्म योग, ये भी हमने सुना है, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, कर्म करना ही तो योग है, वही परमात्मा को याद करना है। तो यहाँ पर परमात्मा हमको समझाते कि जो राज योग है वो कर्म योग भी है। हमें कोई बैठकर सिर्फ एक
बैठकर ही एक जगह कोने में करते रहे, वो नहीं है। हम हर कर्म में जब योग को समाते हैं तो उसको कर्म योग बोलते हैं। हर कर्म में परमात्मा की याद समाई होती है, हर कर्म में। तो वो हो गया ना कर्म योग, कर्म करते हुए याद उसको करना। आज तक क्या था जो कल बताया था कि हम याद उसको करने बैठते थे, हाथों से जाप करते थे, मुख से बुक पढ़ रहे थे, लेकिन मन बुद्धि कहीं और था। और इस योग में क्या होता है, हाथों से कर्म कर रहे लेकिन मन बुद्धि परमात्मा से लगी है ना? कितना विचित्र योग। और उसके बाद इन सब योगों का जो राजा कहें, क्योंकि इन सब का कंबाइंड रूप है राजयोग, जिसमें ज्ञान योग भी है, हठ योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, मंत्र योग भी है। राजयोग, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। अब हम जानेंगे एक्चुअली योग का अर्थ क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे, जबकि अभी बताया जाएगा तो इतना इजी है, सबको समझ आ जाएगा। योग क्या है? योग है जब किसी से हम कोई संबंध जोड़ते हैं, कोई लिंक है, कनेक्शन है, कोई कम्युनियन है, कुछ भी, जब मिलन होता है ना, तो यहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है उसको राजयोग बोलते हैं। और हमारा अगर देखें, हमेशा किसी ना किसी से योग लगा रहता है। तो अगर कोई सोचता है कि योग बहुत मुश्किल है, तो योग नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप सबको आता है। परमात्मा इसको सिंपल विधि में याद भी बोलते हैं। योग अर्थात याद। किसी से अगर आपका कोई कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली याद आती है ना, सब लोग याद तो करते हैं ना। देखो अभी आपको समझ आएगा हम कितनी सारे टाइम किसी ना किसी चीज को याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है भौतिक योग, जो हम चीजों से करते हैं। आसपास के आप देखो, जितना भी सारा दिन हम यूज करते हैं जिन भी चीजों को, चाहे ड्रेसिंग टेबल का आइटम हो, किचन का आइटम हो, आपकी कार हो, कुछ भी हो, उनसे योग लगता है। जैसे ही मैंने किसी चीज के बारे में सोचा, तो स्वतः ही मेरा बुद्धि का योग उससे कनेक्ट हो जाता है। यानी मेरी बुद्धि जब उसके बारे में सोच रही है तो मेरा कनेक्शन उस चीज से हो गया। सब लोगों को आता है ये? होता है भौतिक योग सबका? आंसर करो। सब लोगों का इजीली भौतिक योग होता है ना? कोई बड़ी चीज तो नहीं, हम सभी करते आए हैं। दूसरा होता है लौकिक योग, जब हमारे जो संबंधी हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा रहता है। बच्चा बाहर गया है, कब आएगा, टाइम से आया नहीं, ये नहीं, तो बच्चा इस टाइम नहीं है, लेकिन मेरा बुद्धि जब उसके साथ कनेक्ट हुई तो क्या हो गया, मेरा लौकिक योग। और सबको आता है ये, कोई नई चीज नहीं सीख रहे हम लोग योग। और थर्ड हमारा होता है अलौकिक योग। आज तक किसी ना किसी फॉर्म में जब भी हमने परमात्मा को याद किया, चाहे किसी धर्म गुरु के रूप में, चाहे हमारे देवी देवताओं के रूप में, तो इनको क्या बोलते हैं, अलौकिक योग। ठीक है, क्योंकि इस लोक से थोड़े हटके हैं ये लोग, और सबने करा हुआ है ना इनके साथ भी योग। नेक्स्ट हमारा होता है जब हम उस सुप्रीम फादर को याद करते हैं, वो हमारा है राज योग। ठीक है, और आज हम इसी की विधि अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, अब ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इसमें ये इन सब योग से हटकर क्यों है? अब तक हमारी जो भी चीजें थी ना, सारा इस शरीर से रिलेटेड थे। हमने क्योंकि स्वयं को शरीर समझा था, तो हमने बाकी सब शरीरों के साथ कनेक्ट होना इजी था। लेकिन यहाँ पर अब कौन है हम सब? हम शरीर हैं। कौन है हम लोग? आत्मा ना, आंसर किया था ना सभी ने कि हम सब आत्माएं हैं। तो जो आत्मा है वो, उसका जब कनेक्शन उस सुप्रीम सोल के साथ, यानी मैं आत्मा, मेरा परम आत्मा के साथ कनेक्शन होता है, वो लिंक जुड़ता है, उसको राजयोग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बड़ा हाईएस्ट मेथड है। इसमें कोई आपको अगर देखें ना, हाथ पैर हिलाने की मेहनत करनी, ना कहीं जाने की मेहनत करनी, आप जहां हैं, जैसे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ मन और बुद्धि द्वारा हम उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, अभी सीखते जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे जो प्राप्ति होगी वो बहुत बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हाईएस्ट लेवल की प्राप्ति होगी। अटेनमेंट मतलब किसी से भी आप तक जो प्राप्ति हुई वो अल्पकाल की थी, थोड़े टाइम की हुई, फिर छूट गई।
लेकिन परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वो कौन कौन सी थी? हमने जो 7 वर्च्यूज करे थे, क्योंकि परमात्मा क्या है? गुणों का सागर है ना, शांति का, सुख का, प्यार का सागर है। तो उस सागर से अब हमको क्या मिलेगा? जो सब लोग ढूंढ रहे थे, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, सारी शक्तियां, सब कुछ उस परमात्मा के साथ हमको मिलती है। ये है राजयोग। अच्छा, अब बहुत अच्छी चीज है कि भगवान को याद करने के कारण, जैसे प्रतिमा बहन ने बताया कि उनको याद आती है परमात्मा की प्राप्ति के आधार पर। किसी ने कहा था नियम प्रमाण हम लोग याद करते हैं, सब लोग करते हैं। अब सच सच देखना हम लोग किस किस रीति से याद करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है सेल्फिशनेस, स्वार्थ, यानी जब परमात्मा की एग्जाम है तो उस दिन याद कर लिया, आज कहीं ऑफिस में बहुत स्पेशल मीटिंग है तो उस दिन याद करके आ गए, उस दिन मत्था टेक कर आ गए, घर में कोई बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार पड़ गया तो उस दिन याद कर लिया। तो स्वार्थ पर ही याद। आप मंदिर ही, गुरुद्वारे, चर्च जब भी सिर्फ तब जाते हैं जब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है जब हमारी लाइफ में बहुत दुख होते हैं, दुख के टाइम भी थोड़ा याद हमारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही याद आ रहा होता है ना। दुख के कारण भी तो हमने सबने ये महसूस किया होगा कि ये याद भी बड़ी जैसे कहते हैं ना, बड़ी लगन वाली होती है। तीसरा होता है जो सब लोग आज तक करता है, डर से याद। या अक्सर आपने देखा होगा कि हमने ये वाला पाठ कर लिया, ये कर लिया, पर ये वाला नहीं करा ना तो कोई वो नाराज ना हो जाए। कई लोग इतनी सारी चालीसा करते हैं कि राम जी को भी मनाना है, कृष्ण जी को भी मनाना है, माता को भी मनाना है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, तो डर से याद। जैसे कि भगवान ऊपर बैठा ही इसलिए है कि ये कोई गलती करे, हम कुछ इनका गलत कर दें, इस डर से कि परमात्मा कुछ गलत ना कर दे, देवी माँ श्राप ना दे दे, ऐसे भी ये कई आत्माएं याद करती हैं। और चौथा जो अभी बताया कि कई जगह नियम प्रमाण याद है कि सुबह हमने देखा है कि ये रिचुअल्स हैं हमारे घर के, इस तरीके से होता है, सब पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, वो जो पढ़ते हैं हम भी पाठ कर लेते हैं, बस चला आ रहा है। तो ये सबने अनुभव की होंगी चारों तरह की यादों को। अब अपनी देख लेना, मेरी कौन सी याद है। ठीक है। अच्छा, अब बात जो हो रही है वो है परमात्मा से, परमात्मा की याद की। ठीक है। तो एक पजल गेम है, सब लोग करेंगे लेकिन फटाफट करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आपके पास कॉपी पेन हो तो उस पर कर लें, वरना अपने माइंड में भी कर सकते हैं। आपको 3 सर्कल्स बनाने हैं। जैसे ये बना है ना, एक बड़ा सर्कल, एक उससे थोड़ा सा छोटा और एक बहुत छोटा सा। मतलब जो सबसे छोटा सर्कल हो उसमें सिर्फ 2 नाम आए, जो सिर्फ थोड़ा सा बड़ा सर्कल है उसमें कोई 5 नाम आए, और जो सबसे बड़ा सर्कल है उसमें आप जितने मर्जी 15, 20, 50 नाम रख सकते हैं। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सर्कल है उसमें आप ना उनके नाम रखो जो आपको कभी 6 महीने, साल में याद आते हैं। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं ना, कुछ लोगों से मीटिंग होती है 2-3 महीने में, जिनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे कुछ नाम लिख दीजिए, 2-4 पूरे नाम ही लिखो तो उनका नाम, जैसे नेहा है तो एन कर दिया, इजी रहेगा। ट्राई करें सब लोग, मजा आएगा। ऐसे 5 से 10 नाम आप लिख सकते हैं। और जो उससे छोटा वाला सर्कल है, मिडिल वन, उसमें कोई ऐसे 5 नाम लिखे जिनके जो आप रोज मिलते हैं, जिनसे आए दिन, जैसे आपके ऑफिस के हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, जिनके आप साथ आप रोज से मिलते रहते हैं। और जो सबसे छोटा वाला सर्कल है जिसमें 2 या 3 नाम लिखते हैं जिनके बिना आप जी ही नहीं सकते, जिनकी याद आपको बहुत सताती है, आप सोच ही नहीं सकते अपनी लाइफ विदाउट देम, राइट, उनके नाम लिखें। हो गया। आप सच सच बताएंगे कि नए लोग प्लीज वो आंसर करें, नए लोग, कि इन तीनों सर्कल में से किसी में भी परमात्मा का नाम था? परमात्मा का नाम था? नहीं। प्रतिमा जी ने तो सच सच बोला। और किसी का था? नहीं था। नहीं था। और किसी का? नहीं दीदी। एक्चुअल में कंसिडर सारा फैमिली पे गया। हाँ, क्यों गया, रीजन बताओ।
रीजन ये है कि फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता है, परमात्मा के साथ तो कभी कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा, तो याद क्यों आएगा? आ रही है समझ? हमने परमात्मा के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है, हमें बताया ही नहीं गया कि परमात्मा के साथ भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं। हमेशा हम बोलते तो आए, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो या रूटीन में भी कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हमने सब बोला, लेकिन माना थोड़ी ना कि तुम मेरे मम्मी पापा हो, मेरे गुरु हो। हमने प्रैक्टिकल नहीं करा, बस यहाँ पर यही है, जो भक्ति में किया था, यहाँ हम वो सब प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, और जब अनुभव करेंगे तो फिर फर्स्ट जो सर्कल में ना, उसी का नाम होगा। ठीक है किसी को ऐसी याद कि परमात्मा के बिना मैं सो नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती, मैं खा नहीं सकती, मैं पी नहीं सकती? ऐसी है किसी की याद? किसी की भी नहीं होगी, कभी ऐसा बनाया ही नहीं। पर कितने सारी सोल्स के साथ, जिसमें अब पता लग चुका है हम लोगों को, धीरे धीरे जर्नी समझ आ रही है ना, बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी है, मजा आएगा। अच्छा, अब याद के आधार क्या होते हैं? एक्चुअली हमें भगवान क्यों नहीं याद आया, इसका रीजन देखो। सबसे पहले हमारी जो याद होती है, सिंपल सी बात है, परिचय के आधार पे। जब किसी का आप किसी की जान पहचान होगी तभी तो याद आएगी ना, चाहे साल में एक बार याद आए। अगर किसी का इंट्रोडक्शन ही नहीं पता, आपका कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं करे एक दूसरे से, तो आपको क्यों याद आएगी? आएगी? कभी भी नहीं आएगी परिचय की। तो परिचय होना जरूरी है। दूसरी याद का जरूरी है कोई रिलेशन होना, संबंध होना। जैसे अब ऑटोमेटिकली संबंध है बच्चों से, तो मुझे बच्चे याद आएंगे ना, खाना बनाते से बच्चों की याद आ जाएगी, क्या बनाओ जो उन्हें पसंद हो। हस्बैंड से संबंध है, तो वो लेट होंगे तो एकदम टेंशन होगी ना, भाई वो टाइम पे नहीं आए। तो संबंध होता है तो ऑटोमेटिकली वो याद खींचती है नहीं खींचती अपने रिलेटिव से। अपने फैमिली मेंबर्स घर पे ना आ जाए तब तक एक रहता है ना, सब साथ हो, साथ खाएं, होता ही है। तीसरा होता है स्नेह से, लव। ये तो सबने ही करी होगी, जिसके प्यार में हम मग्न हो जाते हैं, है ना। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, शादी से पहले और एंगेजमेंट के बाद, इसमें हम सबने वो सपने फील की होगी कि वो याद कि मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं और हम कहीं और ही खोए हुए हैं। स्नेह भरी याद, लगन ही लगी हुई है, सभी के साथ हुई होगी। उसके बाद चौथी होती है कोई प्राप्ति के आधार पर, कि हमें किसी से कुछ मिलने वाला है। लाइक मेरी आज बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें ये प्रोजेक्ट अगर फाइनल हो गया तो मेरी डील ये फाइनल होगी, तो बहुत बड़ा मतलब खूब पैसे कमाने वाले हैं। तो प्राप्ति के आधार पे, या मेरे को इससे मुझे, लेकिन मुझे जैसी वो डील फाइनल, मेरा काम हुआ उसके बाद वो गायब, उसके बाद मैं अपनी फैमिली, अपने ऑफिस कोलीग के साथ बिजी हूँ। ठीक है, तो प्राप्ति हुई, फिनिश। अब आप जरा सोचना, परमात्मा से आपको कौन सी याद है? क्योंकि ये जो परिचय वाली याद है ना, थोड़ी डिफिकल्ट याद होती है, मेहनत लगती है इसमें। मान लो आपको कोई प्रोग्राम करना है और उसमें किसी को बुलाना है, तो जो बुला रहे होते हैं ना, लिस्ट बना रहे होते हैं, अरे उनका, हाँ उनका भी तो नाम लिख लेते हैं लिस्ट में, इनका भी नाम लिख लेते हैं, तो सोच सोच के लिखते हैं। अब देखते हैं ये वाली याद का, जो परिचय वाली याद है वो है मेहनत वाली याद। जैसे कि आप परमात्मा को कई बार याद करने के लिए मेहनत ही तो लगती थी, कि परिचय बताया कि वो ऐसे ऐसे है। किसी ने गणेश के रूप में याद किया, किसी ने क्राइस्ट के रूप में, हमने किया। लेकिन एक थोड़ा सा जो भी था, सच्चा परिचय तो एक्चुअली परमात्मा का था ही नहीं, वो तो सारे धर्म गुरु थे एक्चुअली। या हमने जो भी डिटीज को भी याद किया, तो परमात्मा को तो एग्जैक्टली नहीं पता था, पर जिस भी फॉर्म में याद किया, वो मेहनत तो लगती थी ना। तभी तो बुद्धि चाहकर भी याद नहीं कर पाती थी। स्पेशली आसन बिठाते थे, स्पेशली टाइम निकालते थे, मंदिर जाते थे, फिर भी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता था। तो मेहनत वाली याद। दूसरी संबंध, जो सताने वाली याद होती है, मेरा बच्चा की भोग लगाए बिना मैं खा ना सकूं, ऐसी संबंध वाली याद है। बच्चों को खिलाए बिना मम्मी खा ले, कि वो भूखे रो रहे हो और मम्मी कहनी पहले मैं पेट भर लूं, ऐसा नहीं होता है ना। याद वो नहीं आए तो कितनी टेंशन रहती है, भाई वो टाइम से सब हो आ जाए। तीसरी हमारी जो हमने करी, स्नेह वाली, समा जानी, यानी परमात्मा और आत्मा एकदम एकाग्र हो, एक में लीन हो जाए। जो हमने सिर्फ सुना है कि लीन, एक्चुअली याद में लवलीन। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तू मेरी आंखों का तारा है, बच्चा भी मम्मी के प्यार में मग्न है। और आशिक माशूक का सुना है कि एक रूह, मतलब दो रूह एक जान, इस टाइप के डायलॉग्स। तो ऐसी परमात्मा के साथ कोई याद हो। और तीसरी जो हमारी याद है वो है
स्वार्थ भरी याद यानी प्राप्ति की, प्राप्ति मिली, फिनिश। अब देख लो, आज अपने को अच्छे से चेक कर लो, हमारी अभी फर्स्ट डे मानते हैं कि ये वाली याद थी परमात्मा के साथ, और जब इस कोर्स को हम कर लेंगे तो हमारी कौन सी वाली याद हो जाएगी। ठीक है, आज हमारी कौन सी वाली याद है, अपने पेपर में नोट कर लो। भगवान के साथ किस प्रकार की याद है, ये नोट कर लेना है सब लोगों ने, वरना माइंड में तो कर ही लीजिए। अच्छा, अब हम आज गॉड के साथ मुख्य, देखो रिश्ते तो हम बहुत सारे निभा सकते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते कि तुम्हें माता भी हो, पिता भी हो, गुरु भी हो, शिक्षक भी हो, लेकिन स्पेशली हम 6 संबंध ऐसे हैं जो अनुभव करते हैं रोज में, और हम कोई भी संबंध अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जहां रिश्ता होता है वहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वहां प्राप्ति स्वतः ही होती है, वहां याद भी स्वतः ही आएगी, मेहनत नहीं लगेगी याद पे। तो सबसे पहला माता पिता का रिश्ता, हम बोलते भी है ना, सबसे पहले तो हमने यही जाना कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता कौन है, परमात्मा। तो हमने माता पिता के रूप में परमात्मा को सुनते भी आए, लेकिन कभी माना, हमने माना नहीं। हम हमेशा क्या मानते आए, अगर आप देखें मंदिरों में जाकर आप लोग क्या बोलते हैं हमेशा, एक तो उनको तो महिमा, बहुत महिमा करी परमात्मा की, क्या करी, तो आप तो प्रेम के सागर हो, आप प्रेम के सागर और मैं एक बूंद की प्यासी हूँ। हम अपनी महिमा करते थे, मैं एक बूंद की प्यासी हूँ और आप प्रेम के सागर हो। महिमा करते थे आप संपूर्ण है, निर्विकारी हैं, आप बहुत अच्छे, खूब महिमा करी। और अपनी क्या महिमा करते थे, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। हम अपनी ऐसी महिमा करते थे ना। जय, आपने बहुत सारी ऐसी होंगी आरतियां जिसमें हम लोग आज तक यही करते आए हैं। प्लस हम उनको इतना श्रेष्ठ और अपने को नीचा, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे वो मालिक है और हम सेवक है। कहीं ना कहीं यहाँ बुद्धि में घुसा हुआ था कि वो मालिक है और हम सेवक है। अब सोचकर देखें, आपके घर का नौकर आपसे 500 रुपए मांगने आए और आपका बच्चा मांगने आए, किसको देंगे? और रीजन होगा, आज कॉलेज में बच्चा जा रहा है, मम्मी आज पार्टी है, 500 रुपए दे दो, है फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना है। आपका नौकर है, आप क्या दोगे? नौकर को दोगे? बच्चे को। बच्चे को क्यों दोगे? बच्चे को अधिकार है ना उसका। उसका पिकनिक हो, वो आए 100 रुपए, हम भी देखते हैं, बच्चे कहते हैं मैम ने कहा है 100, हम कहते हैं नहीं तू और लेकर जा, रख, ये ना हो कि पानी वानी की कमी हो, अपने पास होने चाहिए, वापस ले आना। कभी नौकर को बोलोगे भाई तेरे पास होने चाहिए? कभी भी नहीं बोलेंगे। नौकर को तो नौकर जितना ही ट्रीट किया जाएगा ना। नौकर को अपने घर का वारिस तो नहीं बना सकते ना, सिंपल बात है। आज परमात्मा के साथ अगर रिश्ता नौकर का रखोगे तो मिला क्या, मिलेगा भी क्या? भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मेरी गोद में बैठो। हम कहते हैं हम तो तेरे चरणों के दास हैं, हम तो एक, वो भी दास में भी क्या बोलते, तेरी धूल, चरणों की धूल ही मिल जाए, हम धूल पे ही अटके हुए हैं। इमेजिन, परमात्मा कह रहे तू मेरी गोद में बैठ जा। आज आपका बच्चा है, मम्मी मैं आपके लिए खूब व्रत उपवास रखूंगा, भूखा रहूंगा, और आपकी चरणों में, धूल में, चरणों में भी नहीं, चरणों की धूल में ही आपको भी कहेगा अरे क्या हो गया तुझे, तू आजा मेरे भाई, बेटा मेरे गोद में आ, तू मेरे क्या है, कलेजा का टुकड़ा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, कहेंगे ना। तो ये चीजों पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अभी आपकी कौन सी वाली याद है? अच्छा, तो अभी हमारा परमात्मा के साथ ये रिश्ता कौन सा है? आज से माता पिता का रिश्ता। और यहाँ पर एक और बात बताते हैं, हमने जाना परमात्मा का नाम शिव है, ठीक है। आप जब मंदिरों में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? शिव का मंदिर आ गया, राम का मंदिर आ गया, कृष्ण का मंदिर आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। और जब आपसे आपके लौकिक पिता का नाम पूछे तो आप क्या बोलते हो? हम पूछे प्रतिमा जी आपके लौकिक पिता का नाम क्या है, तो आप पता है क्या बोलेंगे? श्री ये, मिस्टर सो एंड सो, तुरंत श्री और मिस्टर लग जाता है। और परमात्मा के वो मंदिरों के नाम, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, कितना फर्क है। क्यों? कोई रिश्ता ही नहीं। कभी बोला मेरे पिताजी का मंदिर, मेरे दोस्त का मंदिर, कभी भी नहीं आया।
ख्यालों में भी नहीं है, ख्यालों में भी नहीं है हमारे। रीजन क्योंकि संबंध ही नहीं जोड़ा। तो यहाँ परमात्मा ने हमें बताया कि जब परमात्मा आए थे ना, तो हम बोलते हैं उन्हें शिव बाबा। वो निराकार फॉर्म में है, कोई कोई स्थूल बाबा जी वाले नहीं है जिनको हम बाबा शब्द बोलते हैं। बाबा अर्थात पिता। सिंधी में भी बाबा को पिता बोलते हैं, और बंगाली कई लैंग्वेजेस में पिता के को बाबा शब्द देते हैं। और बाबा मतलब मेरे घर का बड़ा, जिसका जो हमेशा मेरे साथ है, जिसकी छत्र छाया में हम हैं। तो हम परमात्मा के साथ यहाँ माता पिता का रिश्ता अपनाते हैं। तो आज से कभी नहीं कहना कि हम आपके चरणों की धूल है। और एक और चीज, परमात्मा को याद करना रटी रटाई बातों से, रोज रटा मतलब किसी और की भावना, और हम उसको रोज रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बात बता रहे हैं। यानी कि आपका बच्चा आए और आप वो किसी से लिखवा कर आए कि आपसे कैसे बात करनी है, तोतला है, ठीक है, ज्यादा वो बोल नहीं सकता, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एक रटी रटाई, मम्मी आप ऐसे हो, पापा बहुत अच्छे हो, ये हो ये हो, रोज आपको सेम वो लेटर में लिखी हुई बात करे, आपको मजा आएगा? या वो तोतलेपन से आपसे अपने मन की बात रोज नहीं नहीं करे तो वो मजा आएगा? कौन सा मजा आएगा? सोचकर देखिए, अपने मन की बात से ना। तो यहाँ पर हम परमात्मा को क्या याद कर रहे हैं? हम उनसे अपने मन की तो बात करते ही नहीं है। हम सिर्फ दो रटी हुई, चाहे कोई भी ग्रंथ हो चाहे कुछ भी हो, उन्हीं को रट कर रोज सेम टू सेम बता देते हैं। ना उनकी सुनने का हमारे पास टाइम होता, ना हमको पता वो कैसे बोलते हैं, और वापस चल देते हैं। फिर आप अलग और हमारा काम अलग। टाटा बाय बाय, सुबह पूजा पाठ हो गई, खत्म। तो परमात्मा को आज से एक रिश्ते के साथ जरूर अनुभव करेंगे हम कि वो हमारे माता पिता हैं। ठीक है, जब माता पिता बोलते हैं तो उनका अनुभव जरूर करना है। अच्छा, दूसरा होता है परमात्मा हमारा टीचर है। टीचर, टीचर समझते हैं? जो हमको पढ़ाता भी है। परमात्मा हमको पूरा का पूरा व्यवहार सिखाता है, कैसे घर गृहस्थ में रहना है, कैसे संबंध निभाना है, पूरे जीवन जीने की जिसे कला बोलते हैं, वो परमात्मा हमको सिखाते हैं। रोज हमको नए नए रूप से सिखाते हैं। धीरे धीरे आप जब परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे तब आपको पता लगेगा परमात्मा में कितना ब्यूटीफुल। टीचर क्या करता है? बच्चों को रोज पढ़ा के एक लायक बना देता है। तो भगवान भी हमको रोज पढ़ाकर हमारे अंदर की गलतियों को निकाल निकाल कर ठीक कर देता है। और जो भी स्टूडेंट अच्छे से होमवर्क और क्लास वर्क करता है, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करता रहता है ना? तो यहाँ भी परमात्मा जो जैसे कहते हैं, हम जब उनकी श्रीमत पर चलते हैं, जैसा वो बताते हैं, जैसे जो जो आपने शुरू से ही आप लोगों को जो हमने किताबों में पढ़ा था, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के भी फेवरेट हो जाते हैं। तीसरा परमात्मा हमारे गुरु हैं। कहते हैं ना, वो सत मति देके सत गति करते हैं, गुरु करता है। भगवान हमको वरदानों से भी भरता है। गुरु करते हैं ना आशीर्वाद कृपा, तो वो वैसे नहीं करते, लेकिन हमको इस लायक बनाते हैं कि हम उनके वरदान प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो गुरु क्या करते हैं? मैम टीचर और गुरु तो सेम ही हुआ ना? नहीं, यही अभी मैं उसी पे आ रही हूँ। टीचर ने व्यवहारिक ज्ञान समझाया, और जो गुरु होते हैं वो सदगति करता है। दुनिया में भी तो टीचर और गुरु अलग होते हैं ना। गुरु क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान देता है, और टीचर हमको व्यवहारिक ज्ञान देता है, लौकिक ज्ञान देता है, यहाँ की पढ़ाई का। तो परमात्मा भी हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, स्पिरिट का, जो अभी आप ले रहे हैं, और हमको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं इस दुनिया में रहने का। डिफरेंस समझ आ गया? डिफरेंस समझ आया? जी जी। ठीक है, तो गुरु, अच्छा, इसमें एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं कि एक बार की बात है, कोई बहुत बड़े महान संत थे, बहुत रिद्धि सिद्धि पाई थी, उनका खूब, जैसे कहते हैं ना, प्रख्यात हो गए थे वो। तो राजा को पता लगा, तो राजा ने सोचा अगर ये मेरे यहाँ आ जाए तो मेरे यहाँ तो चांदी चांदी हो जाएगी, सारी प्रजा में भी खूब धन धान्य से रहेंगे, और सबको इनसे आशीर्वाद दिला दिला के मेरा तो राज्य खूब बढ़ जाएगा। उसकी नियत में खोट आ गया, स्वार्थ आ गया। गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष थे। राजा उनको उनके पास भेजते हैं अपने सैनिक कि आप बुला कर आओ कि वो हमारे यहाँ रहे।
वो कुछ क्षण सोचते हैं, फिर कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ। वो चलते हैं और अपने एक पात्र पड़ा था बड़ा गंदा सा, उसको उठा के लेकर चल देते हैं। राजा के पास पहुंचते हैं, राजा बहुत उनकी आओ भगत करता है, बिठाता है और कहता है गुरुजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं राजन पहले आप इस पात्र को भर कर लाएं। वो कहते हैं ठीक है। तो वो देखते हैं राजा की पात्र तो बहुत ही गंदा हो रहा है, एकदम मिट्टी का गंदा सा हो रहा है। तो वो कहता है अपने सैनिकों को, जो भी उनके सेवक थे, कि इसको साफ करके लाओ। वो साफ करके जाते हैं। अब जब साफ करते हैं और फिर उसमें खूब सारी सोने की अशर्फियां लेकर आते हैं। अब जब वो अशर्फियां लेकर आते हैं तो राजन वो गुरुजी देखते हैं कि इन्होंने पहले पूरा पात्र साफ करा, ओ सॉरी, और फिर लेकर आए हैं सारी की सारी चीजें उसमें अशर्फियां रखकर। अब राजन फिर बैठ जाते हैं उनके पास कि गुरुजी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, अपना वरदानों से भरिए। सॉरी। गुरुजी सोचते हैं कुछ, फिर बोलते हैं उसे, कहते हैं राजन एक बात बताओ, इस पात्र में तो तुम्हें जब सोने की अशर्फियां भरनी थी तो इसको इतना साफ किया, और तुम्हारी बुद्धि रूपी जो पात्र है जिसमें इतना गलत, मतलब उसको डायरेक्ट तो नहीं बोलते कि उनको पता लग चुका है कि उसमें स्वार्थ है, जो कि वो ये बोलते कि उसमें पात्र, जबकि अभी आपकी मतलब बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो मैं उसमें कैसे भर दूं ये जो आप मतलब वरदान चाहते हो, जो ब्लेसिंग्स चाहते हो। तो राजा को तब समझ आता है, इसका मतलब परमात्मा से भी अगर हमको वो भरना है, उसके वरदान चाहिए, तो हमें बुद्धि रूपी जो पात्र है ना, जो सारे के सारे विकारों से इतना भरा हुआ है, क्योंकि दुनिया में रह रहकर हम बहुत विकारी हो चुके हैं। अगर चेकिंग करेंगे ना, करी नहीं बाई चांस करेंगे, तो आपको समझ आएगा। तो हमको अपना बुद्धि रूपी पात्र साफ करना है, ताकि उस परमात्मा जो सतगुरु हैं, सबकी सतगति करने वाले हैं, हम उनसे वरदान प्राप्त कर सकें। चौथा हमारा आता है खुदा दोस्त। ये तो सबसे प्यारा रिश्ता है जीवन में भी, अगर देखें ना, इससे ब्यूटीफुल रिश्ता कोई है नहीं। जो हमने सुना है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में भी, अर्जुन कभी भी उनको भगवान नहीं बोलते थे, सखा बोलते थे, है ना, सखा ही सुना है। और जो बात हम किसी से भी नहीं शेयर कर सकते ना, कई बार अपने पार्टनर से भी नहीं कर सकते, वो हम अपने खुदा दोस्त से कर सकते हैं नहीं, खुदा दोस्त क्या, लौकिक दोस्त से भी। तो लौकिक दोस्त ऑन टाइम काम आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन परमात्मा ऐसा दोस्त है जो ऑन टाइम काम आता है। जब कोई काम नहीं आता, जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहां हमारा वो दोस्त जा सकता है। तो कितनी अच्छी है ना अगर हम भगवान को ही अपना दोस्त बना लें, और उससे अच्छी दोस्ती कोई निभाता भी नहीं है। नेक्स्ट, साजन और सजनी। अब जो आत्मा है ना, वो एक ही है, सिंपल। हम सब आत्माओं को सजनी के रूप पे ले रहे हैं कि सारी की सारी सजनी है, तो मैं मेल हूं या फीमेल हूं, डजंट मैटर, और वो परमात्मा मेरा साजन। जैसे एक साजन से हमें क्या मिलता है, हमारे को अपना साथ मिलता है, उसका प्यार मिलता है। तो वही परमात्मा से भी हमको उतना ही प्यार का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है ना मीराबाई के लिए, मीराबाई ने कितना अथाह प्यार किया था कृष्ण को, जहां देखो उन्हें कृष्ण कृष्ण, इतनी भक्ति करी थी कि जहर का प्याला भी उनकी याद में अमृत बन गया था एक तरह से, तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो परमात्मा से भी जब हम ये प्यार का रिश्ता निभाते हैं, तो कुछ हमारी भी जिंदगी में जो विघ्न है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो विघ्न विघ्न ही नहीं लगते हमारे लिए, वो आगे बढ़ने का साधन बन जाते हैं। और नेक्स्ट सिक्स्थ रिश्ता है बच्चे का। बहुतों ने निभाया भी होगा, लड्डू गोपाल जी के साथ सब लोग निभाते हैं ना, अपने घर में रखते हैं उन्हें बच्चे की तरह। इसी तरह परमात्मा को हम अपना बच्चा बना लें। दुनिया वाले बच्चों का तो कुछ पता नहीं कि ये हर टाइम काम आएंगे नहीं आएंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे नहीं आएंगे, और कैसे आएंगे, लेकिन परमात्मा वो बच्चा है जो
कभी साथ नहीं छोड़ता, इतना साथ देता है। और हमारी बहुत सारी माताओं के इतनी सारे इसके एग्जाम्पल्स है ना परमात्मा को बच्चे बनाने का, पर टाइम नहीं है कि उन सबको शेयर कर सके। तो टोटल हमारे ये हमने मेन 6 परमात्मा के साथ के रिश्ते हैं जो अनुभव करने हैं, और बाकी आप बहुत सारे हैं, भाई बहन का है, कोई भी और भी रिश्ता आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब इनमें से कोई भी रिश्ता होगा तो स्वतः परमात्मा की याद आएगी नहीं आएगी? मुश्किल होगी याद करना, फिर कोई भी मुश्किल की बात ही नहीं है फिर तो। अच्छा, अब आते हैं कि एक्चुअली राजयोग मेडिटेशन क्या है। तो राजयोग मेडिटेशन एक तो प्रार्थना नहीं है कि आप रटी रटाई एक चीज रोज बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रार्थना होती है ना, वो हमारी वन वे कम्युनिकेशन है, जब मैं खुद ही बोल रही हूँ। मेडिटेशन 2 वे कम्युनिकेशन होती है कि मैं अपनी भी कहती हूँ और परमात्मा की भी सुनते हैं। हमें टचिंग होती है, अभी आपको नहीं होगी लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे टचिंग होती है कि वो भी मुझसे क्या बात करता है, उसकी आपको अंदर से महसूस तो होगी। और परमात्मा के जो महावाक्य हम बाद में सुनेंगे उसमें परमात्मा अपनी हमसे बात करता है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है मेडिटेशन, है ना। कितना अच्छा रिश्ता तो तभी बनेगा ना, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, सिर्फ हम ही बोलते रहें और वो कुछ ही ना बोले। आप लोगों से भी कैसे जान पहचान होगी जब कुछ आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। एक ही जना बोलता रहे तो फिर क्या मजा आएगा। तो भक्ति में हम कुछ ऐसा ही करते थे, सिर्फ अपना अपना बोलते थे, बुक बंद करके चले जाते थे, कभी उनकी सुनते नहीं थे। कुछ टाइम की भी कमी थी, कुछ पता भी नहीं था कैसे बोलते हैं वो। अच्छा, अब इस पर आ जाए, उसको नोट जरूर करें कि राजयोग मेडिटेशन बेसिकली है क्या। हमने चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में किया ना, मन और बुद्धि, ये आत्मा की 2 पावर्स हैं, है ना। तो राजयोग में आपको मन और बुद्धि को ही यूज करना है। मन और बुद्धि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी मन ने क्या काम करा, सोचने का, और बुद्धि ने क्या काम करा, चित्र बनाया। इसको सिंपल वे में देखो, जैसे योग कैसे लगा। मान लो मैंने कहा एप्पल, तो मन ने एप्पल, आपने वो थॉट क्रिएट किया और बुद्धि ने तुरंत चित्र आया आपके सामने, रेड एप्पल आया या नहीं, सच्ची बताओ सिद्धार्थ भाई, आया? जी आया जी। अच्छा, अगर मैंने कहा आपके पापा, आई डोंट नो अबाउट हिम बट योर फादर, तो उनका चित्र आया? हाउएवर एग्जैक्टली प्रेजेंट में जी। ही इज नॉट विद यू। तो मन और बुद्धि का ये कॉम्बिनेशन, तो जैसे ही आपके सामने वो चित्र आया ना, ऑटोमेटिकली आपका योग उनसे कनेक्ट हो गया। पता है, इसको बोलते हैं योग। कितना सिंपल है। हमें भी लगता था पता नहीं योग कितनी मेहनत की चीज है, मतलब सांसों को करना है, ऐसे बैठना है, एक टांग पे खड़ा होना है, यही चीज थी। अष्टांग योग भी करे थे, और योग देखो राजयोग कितना इजी है। मन से मैंने जो थॉट क्रिएट करी, बुद्धि ने तुरंत सेम टाइम पे वो चित्र बनाया और ऑटोमेटिकली मैं उससे कनेक्ट हो गई। देखिए आगे, ये हमारी, ये तो समझ आ चुका ना कि आध्यात्मिक यात्रा, एक तो ये बाहर की तरफ नहीं है, ये सारा का सारा काम अंदर हो रहा है। चित्र मेरे सामने ना एप्पल था ना फादर थे ना कोई और है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से तो मैं सोच सकती हूँ ना, सारा काम अंदर हो रहा है आत्मा। अब जो मन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस्ट चीज है, वो कोई कोई टाइम पीरियड ना, उसका कोई बैरियर नहीं है। आप देखो, पास्ट में भी मैं इस टाइम बोलूं, आप 5 साल पहले अपनी कोई सिचुएशन लेकर आओ तो आप सोच सकते हो। मान लो आप क्या किसी की डेथ हुई हो, या आप क्या किसी की शादी हुई हो 8-5 साल, चाहे दुख का हो, चाहे उस फीलिंग को यू कैन क्रिएट, यू कैन फील, है ना, अच्छा या बुरा दोनों चीज। मन 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बाद कहीं भी जा सकता है, 1 सेकंड का काम है। दूसरा, मन का सबसे एक और चीज है, कोई डिस्टेंस का भी बैरियर नहीं है। वो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं लास्ट टाइम गई थी मान लो सिंगापुर, तो मैं सिंगापुर का वो चित्र विजन क्रिएट कर सकती हूँ। अमेरिका गई थी, अमेरिका का चित्र क्रिएट कर सकती हूँ। अभी अमेरिका और सिंगापुर मेरे सामने नहीं है, बट सोचा और पहुंच गए। ये है मन बुद्धि का कमाल। और जब मन बुद्धि एक साथ होते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन।
इसीलिए राजयोग से सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। सबसे पहले आज जो बच्चों की भी कमी है या बड़ों में भी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की ही कमी है, क्योंकि हम एकाग्र चित्त से, यानी मन और बुद्धि एक टाइम पे हमारा टिकता ही नहीं है काम करने। खेल रहे होते हैं उन्हें पढ़ने का याद आ रही होती है, पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें खेलने की याद आ रही होती है, टीवी देख रहे होते हैं उन्हें होमवर्क याद आ रहा होता है। और हम खाना बना रहे हैं तब हमको टीवी सीरियल याद आ रहा है, जब कपड़े धोने गए हैं तो उधर तो है, काम तो कर रहे हैं पर बुद्धि लटकी हुई है, ये वाला भी काम पेंडिंग पड़ा है। ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस के काम के साथ ही, मतलब जब मैं अपने शरीर के साथ हूं तो मेरा मन जहाँ है, मेरी बुद्धि कुछ और सोच रही होती है, तो कंसंट्रेशन नहीं लगती। यही तो कमी है। राजयोग हमको यही सिखाता है कि आप जब जो भी कर रहे हैं मन और बुद्धि की एकाग्रता से करें। जब मन बुद्धि की एकाग्रता से करेंगे तो आपका काम कितना बेस्ट होगा, होगा ना बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं पर कुछ भी शेयर हमको करना सिर्फ चाहता ये हूँ चीज आपसे। को समझना है। अगर राजयोग में बस हाँ एक प्रॉब्लम होगी कि आपने अगर क्रिएट किया, जैसे परम धाम अभी मैं आगे लेके जाऊंगी और कुछ और विजन आ गया, बुद्धि ने कुछ और, लाइक मैंने सोचा एप्पल, बोला एप्पल है और बुद्धि में आ गया बनाना, तो उसको कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे, फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना मन और बुद्धि। आपका चित्र भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्लियर कर लें कि कई लोग जो सोचते हैं कि मन एक ना मंत्र जैसे गुरु लोग बोल देते हैं और हम वो मंत्र को ही कंटिन्यू करते रहते हैं, तो मेडिटेशन कोई मंत्र का जाप करना भी नहीं है। सारे टाइम आप एक मंत्र को जाप करते रहें, वो चीज नहीं है। इस चीज को समझेंगे कि जो मन है उसका खाना, उसका रेस्ट और एक्सरसाइज, ये नोट कर लें। जैसे हमारे शरीर को चाहिए होता है ना, आप इस शरीर को अच्छे से भोजन भी देते हैं, पौष्टिक भोजन न्यूट्रिशन डाइट देते ही होंगे सभी लोग ताकि हेल्दी रहे। इसी तरह हम इसको रेस्ट भी देते हैं सोकर, फिर हम इसके लिए एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि हमारा शरीर फिट रहे। कोई वॉक करता है, कोई एरोबिक्स करता है, कुछ भी करता है। जो नहीं करते उनको पता है कहीं कहीं उनको फिर दर्द भी रहती है और डिजीजेस भी रहती हैं। इसी तरह हमारे मन का भी है। सबसे पहले मन का, इसको नोट कर लें सब लोग, मन का भोजन क्या है? पॉजिटिव थॉट्स। मन का भोजन है, न्यूट्रिशन डाइट जैसे शरीर की है, वी नीड पॉजिटिव सकारात्मक विचार। आजकल नहीं मिलते दुनिया में, न्यूज में नहीं मिलते, न्यूज चैनल्स में नहीं मिलते, अपने फ्रेंड के पास बैठ जाओ वहां भी नहीं मिलते। वो भी अपना टेंशन, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब नेगेटिव बोलते हैं। तो आज के जो हालात है ना, यू हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। और सबसे अच्छा जो आप धीरे धीरे समझेंगे, परमात्मा के महावाक्य जो एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, एलिवेटेड थॉट्स का खजाना है एवरी लाइन। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ भी बढ़ना है। दूसरा हमारा रेस्ट है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, अभी 5 मिनट्स भी करते हैं तो यू फील बेटर ना, जैसे छोटी सी नैप लेकर हम करते हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो सबको करना है कंटिन्यू, जिसे हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं ना, उस चीज के चिंतन में खोते रहना, बार 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 मनन करना। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जो सोचा, लाइक मैंने एक अफर्मेशन ली, आई एम अ पीसफुल सोल, ये एक थॉट है ना, एकदम से पिक्चर बननी चाहिए। पीसफुल सोल कैसी, मुझसे रेज निकल रही है, और धीरे धीरे भी ये चीज बताएंगे। तीनों चीजें मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मेडिटेशन, फटाफट इसके 3 जो जर्नी है वो समझ लें। एक है इनवर्ड जर्नी, यहाँ मेरी एक तो कुछ बाहर की साइड नहीं हो रहा, अंदर ही मन और बुद्धि से मैंने अपने लिए कुछ सोचना शुरू किया। सबसे पहले इसको बोलते हैं आत्मिक चिंतन। आत्मिक चिंतन अपने लिए क्या करेंगे? मैं पॉइंट ऑफ स्टार यहाँ बैठी हूँ, सब कुछ अंदर हो रहा है, मेरा मन और बुद्धि एकाग्र हो चुके हैं। ये इनवर्ट जर्नी, अपने अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं पीसफुल हूँ, लवफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ। अपने लिए बढ़िया बढ़िया से थॉट्स क्रिएट करना, अपने को
एक्चुअली ये कहो तो तैयारी करना, कहीं जाने की जैसे हम तैयारी करते हैं ना, तो हम यहाँ पर आत्मिक स्थिति में टिकने की पहले तैयारी करते हैं। एकदम से मैं काम छोड़कर आई और अगर मैं शिखा रूप में बैठ गई, अब शिखा बैठी है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या याद आएगा? जो कॉन्शियसनेस होगी क्या याद आएगी? मैं अगर मदर के रोल में बैठी, बच्चों का काम छोड़कर बैठी हूँ या किसी हस्बैंड का काम छोड़ के बैठी, तो मेरी बुद्धि उधर जाएगी। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है अपने को आत्मा समझना। ठीक है? तो मैं आत्मिक स्थिति में जैसी बैठूंगी तो आत्मा को स्वतः ही परमात्मा याद आएगा, मेहनत नहीं लगेगी। नेक्स्ट। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा? कुछ पूछा क्या? ओके। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लेना। सेकंड, अब जब मैं आत्मिक स्मृति में टिक गई ना, तो मेरी अपवर्ड जर्नी होती है, जब मैं ऊपर जाऊंगी उस पिता के पास। इसको आप देखिए और मैं बोलती जाऊंगी और आप इसको समझते जाइएगा। मैं पॉइंट ऑफ स्टार इस शरीर से उपराम पांचों प्रकृति के तत्वों से उपराम होती हुई, बादलों को पार करती हुई, देखिए स्टार रूप में स्वयं को जाता हुआ, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए, पूरे ब्रह्मांड को पार करते हुए और ऊपर की तरफ अपने घर की तरफ आ गई। परम धाम, शांति धाम, जो मुझ आत्मा का घर है, जहां चारों तरफ लाल ही लाल प्रकाश फैला हुआ है। वहां देखें परमात्मा शिव को चमकता हुआ। मैं उनके सब एकदम क्लोज जाके बैठ गई। वो शांति के सागर, प्यार के सागर, ये किरणें मेरे अंदर भरती जा रही है, स्वयं में भरते जाए। एक एक किरण को अपने अंदर आता हुआ देखे, एक एक किरण। उन किरणों से भरपूर मैं आत्मा देखें। नीचे आ गई और जब नीचे आ गए, हमारा थर्ड स्टेज है आउटवर्ड जर्नी। खुद जिन शांति और शक्तियों से भरकर आए हैं, उन्हीं को चारों तरफ फैलाना कि मेरे रोम रोम से मेरे मस्तक से, जहां मैं आत्मा आ चुकी हूं, बाहर की तरफ ये शांति की किरणें जा रही हैं। ओम शांति। सिंपल था। पहले आत्मिक स्मृति में टिके, परमात्मा के पास गए, उनसे सारी पावर्स भरी, फिर आकर अपनी भृकुटी सिंहासन पर बैठे और फिर रेडिएट करनी है बाहर की तरफ, अपने तन को भी और आप जहां रहते हैं वहां भी कर सकते हैं। इजी था सिद्धार्थ भाई? जी जी जी। प्रतिमा बहन, अंकिता मैम, बाकी सबके लिए लगा?
अभी तो शुरुआत है ना, धीरे 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 बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा कई अभी जैसे जब आप बोलते हो ना कि वो पॉइंट ऑफ लाइट की तरह जाना है, तो वो अभी भी शरीर से इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो उसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है अभी। एक्चुअली बाहर निकलने की कोई बात नहीं है, बट आपको महसूस होगा धीरे धीरे ना ये, क्योंकि देखो कितने टाइम से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। अभी तो आपको सिर्फ इस जन्म की है, जब बाद में थ्योरी पता लगेगी कितने जन्मों से है, तो वो अटैच्ड है, इट्स ओके। लेकिन ग्रेजुअली एक दिन में किसी का नहीं होता, हमारा भी नहीं हुआ था। धीरे 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 आपको वो महसूस तो होगी बॉडी से डिटैचमेंट की फीलिंग, और उस स्टेज पे आप अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, जैसे अगर ये कपड़ा फट गया जो मैंने पहना है, तो उसको मैं उतार के सिल सकती हूँ ना, ऐसे ही हम अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। तो धीरे धीरे होगा, सबका होगा। आप भी, अभी आप हैं हमारे साथ, अभी 3-4 महीने पहले वाले भाई बहन है, देखो कितना अच्छा योग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। सबके साथ सबका होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दीदी, अशरीरी स्थिति में हम अपने आप को हील कर सकेंगे, या आप आगे बताएंगे ये कैसे हो सकता है? सब ठीक कुछ है। सिखाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे अब हम आत्मा का आपने बताया ना कि प्रकृति सिंहासन से बाहर निकल के परम धाम गए हम, हम्म तो अब ये तो जनरली मैं दुनियावी बात कर रही हूँ, जैसे कहते कोई आत्मा अच्छी है कोई बुरी है, मतलब हर आत्मा जाती है ऊपर, हर आत्मा हम्म चाहे जैसी भी है। क्योंकि आत्मा किससे बनी है? एक ठीक। सेकंड, शरीर कितना भी बीमार हो, खराब हो, कचड़े वाला हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, 5 तत्वों से ही मिलके बना है ना। हम्म। तो हाँ आत्मा जी, हाँ जी। कैसी भी हो, उन 7 वर्च्यूज से मिलकर बनी है। हम ओके। वर्च्यूज को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ठीक है, धीरे धीरे जन्म लेते लेते उसने वो गंदगी को धारण कर लिया। अरे ये समझ, शरीर जब पैदा हुआ था तो बहुत सुंदर था। दीदी वॉइस ना नहीं, ब्रेक हुई थी वॉइस आपकी। ओके सॉरी, मैं कह रही हूँ आपकी धीरे वॉइस ब्रेक धीरे हुई थी, धीरे धीरे क्या बोला आपने? धीरे धीरे, जैसे कि आत्मा में भी मैल चढ़ी है ना शरीर लेते लेते, इसी हाँ जी, तरीके हाँ जी, से हाँ जी, हाँ जी। शरीर भी, किसी का एग्जाम्पल लें, छोटे बचपन में बहुत सुंदर था, बहुत परफेक्ट था, बुढ़ापे तक हालत देखो कैसा बदसूरत सा हो गया, लटक गई इसके, हम्म। हो गया। हम्म। लेकिन एक्चुअल में तो था ना, तो ऐसी आत्मा जो थी 7 वर्च्यूज से वही बनी, और वही से हमें देखना है। ठीक है, आज उसमें क्रोध आ चुका है, लोभ आ चुका है, लालच, सारी गंदगी आ गई है, लेकिन आप बार बार फोकस अगर इन्हीं चीजों पे करोगे तो वो और बढ़ते जा रहे हैं, यही तो थॉट पावर बता रहे हैं। और आप अगर उन 7 वर्च्यूज की क्वालिटी पर फोकस करोगे तो वो बढ़ेंगे, चाहे खुद की हो चाहे औरों की, बस यही सोचना स्टार्ट कर दो और चेंजेस ठीक नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब थॉटलेस, क्योंकि हमें भी कहीं किसी ने यही बताया था कि कुछ कोई विचार ही ना है। आप सोचो अगर कोई विचार ही ना है, ये भी तो एक विचार है कि मुझे कोई विचार ना है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। तो हाँ, हमको क्या करना है, आज आप लोग क्या ट्राई करना, कोई 4 टाइम फिक्स कर लो, अभी फोन पे भर लो, ठीक है, और उस टाइम अपने को चेक करना कि मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, लाइक आप खाना बना रहे हो या कुछ, व्हाट आई एम थिंकिंग, इज इट इम्पोर्टेंट, जो भी मैं सोच रही हूँ इज इट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, नहीं तो प्लीज हटो। तो आप ये नोटिस करोगे, एक तो आप पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो बहुत 5-10%, 5-10%, वो भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, इतना कम रहते हैं। प्लस हमें क्या करना है उस टाइम, अब मुझे पता लग गया कि मैं, जो मेरे थॉट्स इस टाइम चल रहे हैं वो नेगेटिव है या वेस्ट है, और मुझे क्वालिटी अच्छी करनी है, तो आपको कुछ ये नहीं करना, उनको हटाना है। आज बच्चे के पास चाकू उठा ले तो आप क्या करोगे? 2 साल का बच्चा चाकू उठा लेगा, छीनोगे तो उसको चोट लग जाएगी ना। हम क्या करेंगे, एक बेस्ट मम्मी, बेस्ट अक्लमंद इंसान क्या करेगा? सोचो। कोई दूसरा खिलौना देगा उसके हाथ में। हाँ, इतना सिंपल है, कोई अच्छा वाला उसका अच्छे से चॉकलेट है, खिलौना है, ऑटोमेटिकली वो छोड़ देगा और ले लेगा। सिंपल, हमारा मन भी ऐसी छोटा बच्चू है, ऐसा बच्चा है जो बार बार फिर उन्हीं गंदगी चीजों को ले लेता है। हमको क्या करना है, उसको जबरदस्ती थॉट नहीं हटाने की, तुम मत सोचो, आपको बस एक पॉजिटिव सोच के साथ एक्सचेंज कर देना, दैट्स इट। वो कुछ रॉन्ग सोच रहा है, आपको एकदम याद दिलाना है, आई एम पीसफुल सोल, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो लवफुल हूँ, मैं तो हूँ ही पॉजिटिव वाला। अपने को ऐसी थॉट क्रिएट करके बस एक्सचेंज करना है। ये एक्सचेंज ऑफर आज अपने मन के साथ आपको करना है, और यही मेन होमवर्क है
चेक योर सेल्फ व्हाट आई एम थिंकिंग, चेक योर सेल्फ, बार बार सोचोगे ना आपको पता लगेगा। जब हमने भी नया नया करा था तो मुझे खुद लगता था, एक बार भी, मेरा तो फर्स्ट डे एक भी थॉट ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ मैंने पॉजिटिव सोच रही थी या ठीक था उस टाइम के लिए। एक्चुअली जो काम कर रही थी उसके बारे में तो सोचते ही नहीं थे कभी, दिमाग ही कहीं और चलता था। फिर धीरे धीरे इसी एक्सचेंज ऑफर से आज मन को बिल्कुल आदत पड़ गई कि हम जो हैं, जहाँ हैं, जो कर रहे हैं सिर्फ वही सोच रहे हैं। अगर जहाँ नहीं करना है तो वो चिंतन ही नहीं चलता, जब जाएंगे तब सोचेंगे। नो नेगेटिव, नो एक्स्ट्रा वेस्ट कुछ भी। तो धीरे धीरे सब लोग सीख जाएंगे। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? नहीं। गुड। हो तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं भी लगता हो कि कहीं डाउट है। अब आ जाते हैं हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें। जैसी सोचा बॉडी लाइट, तो उस लाइटनेस को फील करें। हर श्वास के साथ सर से लेकर पांव तक एक एक अंग बिल्कुल हल्का कर लें। आईब्रोज के सेंटर पे एकदम स्टार रूप में स्वयं को देखें। मैं चमकता हुआ परमात्मा का सबसे स्पेशल बच्चा हूँ। आज मुझे परमात्मा की नॉलेज द्वारा ये पता लगा कि परमात्मा मेरे पिता हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, टीचर हैं। बच्चे किसी भी रूप में मैं उन्हें याद कर सकती हूँ। तो मन में कोई एक संबंध सोच लें और उसी संबंध को निभाने चलते हैं ऊपर की ओर। देखें स्वयं को ऊपर जाता हुआ। मैं आत्मा इस शरीर और इस दुनिया को छोड़ कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि द्वारा ये यात्रा कर रही हूँ। बादलों से बाहर जाता हुआ स्वयं को देखें और पहुंच गई अपने परम धाम, जो मुझ आत्मा का घर है, जहां से चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी हुई है। अनंत शांति है। अपने पिता को देखें, उस परमात्मा को जिनको हम शिव बाबा कहते हैं। मेरी ही तरह पॉइंट ऑफ लाइट, उनके पास बैठ जाएं। आज एक रिश्ता उनके साथ जोड़ें कि हे मीठे पिता, हे मीठे बाबा, आज से लेकर कल तक जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मैं ये वाला रिश्ता आपके साथ निभाऊंगी। कोई भी रिश्ता, दोस्त का, पिता का, गुरु का, कोई भी, बच्चे का भी, जैसे मैं निभाऊंगी, मैं ये अनुभव करना चाहती हूँ कि आप कैसे उस रिश्ते को मेरे साथ निभाएंगे।
क्योंकि भक्ति में आज तक मैंने सिर्फ कहा था, पर अब मैं प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ। उस रिश्ते का अनुभव, उससे होने वाली प्राप्ति, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और महसूस करें उनसे आती हुई अनंत शांति, शक्तियों की किरणें। शिव बाबा मुझे सारी शक्तियां दे रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर अनंत अलौकिक सुखों से दिल से शुक्रिया करें। कोई बात करनी हो वो भी कह दें और वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर मैं चल पड़ी, वापस इन बादलों को पार करते हुए। और आ जाए अपनी अपनी भ्रिकुटी पर स्टार रूप में देखें, अनंत शक्तियों से भरकर, और मुझसे ये प्यार और शांति की किरणें शरीर के रोम रोम में जा रही हैं। बाहर रेडिएट हो रही है। घर के एक फैमिली मेंबर पर पीस और लव की हैप्पीनेस की ये सारी रेस को जाता हुआ देखिए। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a loveful soul. फिर रखते हुए अपने ब्रेन को एनर्जी दें कि मेरा मन बुद्धि एकदम शांत हो चुका है। मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। मैं एक महान योगी हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति।